हेलो दोस्तों, वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमी चैनल। हाँ, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता के अर्थ के आधार पर जो दो प्रकार है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इन दोनों पे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगर उसमें कोई भी परेशानी है आपको समझने में तो आप हमें कमेंट्स के रूप में बता सकते हैं, हम उसका जरूर समाधान करेंगे। अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वतंत्रता वाले पार्ट का, स्वतंत्रता के प्रकार, काइंड्स ऑफ लिबर्टी, है ना। तो देखो काइंड्स ऑफ लिबर्टी, इसमें स्वतंत्रता के प्रकार में आपकी बुक में स्वतंत्रता के प्रकार इस प्रकार बताए गए। जैसे कि फर्स्ट अपन लेते हैं तो सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। सेकंड आपका है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। थर्ड आपका है आर्थिक स्वतंत्रता, कौन सा? आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। फोर्थ आपका है धार्मिक स्वतंत्रता, कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता। फिफ्थ आपका है प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता। फिर सिक्स आपका है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फिर सेवंथ आपका है नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। फिर इसके बाद में एट आपका है नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता। और नाइन्थ है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, कौन सी? राष्ट्रीय स्वतंत्रता। और टेंथ है आपकी संवैधानिक, संवैधानिक स्वतंत्रता, कौन सी? संवैधानिक स्वतंत्रता। दोस्तों ये आपकी बुक में, जो 12th की बुक है आपकी, उसमें स्वतंत्रता के 10 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्राकृतिक, व्यक्तिगत, नागरिक, नैतिक, राष्ट्रीय और संवैधानिक, है ना। तो अब ये वैसे आपकी बुक में इनका क्रम अलग है कि पहले प्राकृतिक बता दी, लेकिन अपन को याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अपन ने सुन रखा है, तो ये चार ही लेंगे, फिर प्राकृतिक हो जाएगा, फिर व्यक्तिगत, नैतिक और नागरिक, राष्ट्रीय और संवैधानिक। अब एक एक को अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं कौन सी स्वतंत्रता? सामाजिक स्वतंत्रता। अब एक एक को अपन यहां समझ लेते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता है वह है कि समाज में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे दी गई आधार पर भेदभाव निषेध, या कह सकते हैं आदि के आधार पे किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं। अब समझ लेते हैं समाज में धर्म, यानी कि धर्म नहीं भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, यानी धर्म, जाति, विभिन्न जातियां, वंश, लिंग, स्त्री और पुरुष, जन्म स्थान की बिहार का है, बंगाल का है, ये राजस्थान का है, आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी कि आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सी स्वतंत्रता हुई? ये स्वतंत्रता हुई सामाजिक स्वतंत्रता। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ही नेक्स्ट आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता। कौन सी? राजनीतिक स्वतंत्रता। देखो राजनीतिक स्वतंत्रता का सीधा साधा अर्थ है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, क्या है?
राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी। अर्थात देखो, फर्स्ट मतदान देने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता है? राजनीतिक। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता है? राजनीतिक। तीसरा है कोई भी सार्वजनिक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी। राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी है ना भाई, अपनी जो जैसे भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें लोगों की भागीदारी। अब भागीदारी कैसे करेगा? या तो मतदान, राजनीतिक व्यवस्था में या तो मतदान करके, जैसे कि जो भी 18 वर्ष में अपने मतदान की आयु मानी गई, वयस्क मताधिकार का एज मानी गई है 18 वर्ष से, तो मतदान देने की और चुनाव लड़ने की, तथा कोई भी जो सार्वजनिक पद है वो प्राप्त करने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता कहलाएगी? राजनीतिक स्वतंत्रता। फिर है आपका कौन सा? आर्थिक स्वतंत्रता। समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो वह समाज में आर्थिक विषमता नहीं। देखो दोस्तों, है ना, समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की क्या हो? पूर्ति हो। और समाज में आर्थिक आधार पर, यानी कि इतना गैप नहीं रहना चाहिए गरीब और अमीर के बीच में, क्योंकि लोग अपना जीवन भी व्यतीत नहीं कर सके। यानी कि जो संसाधन है उस पर सभी को समान रूप से उसका क्या हो? वितरण हो। सभी अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, वो प्राप्त करें, है ना, तो सभी अपना उत्तम जीवन जी सके, अच्छा जीवन जी सके, है ना। तो यानी कि आर्थिक क्षेत्र में खुलापन अपन कह सकते हैं, वह क्या कहलाएगी? आर्थिक स्वतंत्रता कहलाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता है यानी कि धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। धर्म को अबाध रूप से, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। राज्य उस पर कोई भी निषेध या राज्य कोई भी उस पर पाबंदी नहीं लगाएगा। ये अपन को भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक, उसमें वर्णित भी है। 25 में किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, करों में छूट दी गई है, धार्मिक शिक्षा निषेध है। यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो किसमें दी गई है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। फिर है प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखो, प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है ना, प्राकृतिक स्वतंत्रता किसी मानवीय संस्था द्वारा प्रदान नहीं की जाती, यानी कि ये जन्म से ही प्राप्त होती है। अर्थात
प्रकृति प्रदत्त होती है, प्रकृति द्वारा ही प्रदान की जाती है। जैसे ही जन्म होता है उसी के साथ उसको ये स्वतंत्रता मिल जाती है और इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, यानी कि एक से दूसरे को नहीं दिया जा सकता। इसके बारे में रूसो ने कहा भी है, किसने? रूसो ने कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है या स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है, यानी व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है या पैदा होता है लेकिन वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये थी प्राकृतिक स्वतंत्रता, वह किसी भी मानवीय संस्था द्वारा यानी कि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाती। ये व्यक्ति जैसे जन्म लेगा उसी के साथ व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। फिर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन सी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये तो हो गया आपके घर वाले। तो अब पढ़ते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति के निजी जीवन को स्वतंत्र करना, कि व्यक्ति अपना निजी जीवन किस प्रकार व्यतीत कर सकता है। आगे कहा भी जा सकता है कि व्यक्ति अपना निजी जीवन में जैसे कि वेशभूषा की, खान पान की, रहन सहन की आदि की क्या होनी चाहिए? व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी राज्य उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निजी स्वतंत्रता भी कहते हैं। कौन सी? निजी स्वतंत्रता भी कहते हैं। फिर है नागरिक स्वतंत्रता। कौन सी? नागरिक स्वतंत्रता। अब देखो, नागरिक स्वतंत्रता राज्य के या देश के नागरिकों को प्रदान की जाती है। समाज इसको स्वीकृति देता है, समाज इसे स्वीकृति देता है, वह राज्य इसकी सुरक्षा करता। ठीक है, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता है कि देश को, जो देश के निवासी उन्हीं को दी जाती है और समाज इसे स्वीकृति देता है, राज्य इसकी सुरक्षा करता है। फिर है नैतिक स्वतंत्रता। कौन सी है? नैतिक स्वतंत्रता। देखो, नैतिकता पूर्ण कैसे? कि सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, शीलता के साथ, है ना, इनके साथ जीवन को, इनको आदर्श मानकर, है ना, जीवन जीना, यानी कि इनके द्वारा कार्य करना, यानी कि ये उनकी मूलभूत जैसे सत्य हुआ, अहिंसा हो गई, शीलता हो गई, है ना, इनको आधार बना के जीवन की और जीवन व्यतीत करना कौन सी स्वतंत्रता कहलाएगी? नैतिक स्वतंत्रता कहलाएगी। फिर अगर इसके बाद में देखिए अपन, तो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है कि अपन कह सकते हैं कि किसी भी देश पर अन्य देशों का अधिकार नहीं। ठीक है, यानी कि देश कैसे रहे? संप्रभु राष्ट्र रहे, जैसे कि भारत है। अब भारत संप्रभु कब बना था? 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले व्यवस्थित ब्रिटेन के, तो अपने पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र, है ना, अपने आंतरिक में बाह्य मामलों में क्या रहे? स्वतंत्र रहे, उस पर किसी अन्य देश का अधिकार ना हो।
और वह संप्रभु यानी कि वह उस एरिया अपन कह सकते हैं या कि संप्रभु यानी उसी के पास सर्वोच्च शक्ति रहे। जैसे कि भारत एक कैसा देश है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब है संवैधानिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसका मतलब है कि वह स्वतंत्रताएं जिनका उल्लेख संविधान में है तथा उनकी रक्षा संविधान करता है। जैसे मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये यानी कि वह स्वतंत्रता जिनका उल्लेख कहाँ है, जिनका उल्लेख संविधान में है तथा उनकी सुरक्षा संविधान करता है। जैसे मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी करके अपन अपने मूल अधिकारों का अगर राज्य हनन करता है तो अपन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, है ना। तो ये यानी कि वह स्वतंत्रताएं जिनका उल्लेख किसमें रहे, संविधान में रहे। तो अपन ने देखा एक एक को पढ़ लिया है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रताएं क्या है, एक एक का अपन ने वर्णन कर दिया है। अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। तो छोटा सा आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, छोटा 2 नंबर या तो 2 नंबर का पूछ सकता है, 4 नंबर का पूछ ले, 1 नंबर का पूछ ले कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? देखो, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें, फर्स्ट निरंतर जागरूकता। निरंतर क्या होनी चाहिए? जागरूकता। दूसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था। तीसरा संविधानवाद। चौथा स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। और पांचवा है देश के कानूनों का सम्मान। दोस्तों, ये है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। पहला है निरंतर जागरूकता, यानी कि व्यक्ति को निरंतर जागरूक रहना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता का कोई हनन तो नहीं कर रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था, देखो जो अधिनायकवादी देश होते हैं उनमें तो स्वतंत्रता होती ही नहीं है ना। तो स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक अनिवार्य शर्त है किसकी? स्वतंत्रता की। फिर संविधानवाद, यानी कि संविधान क्या सर्वोच्च रहना चाहिए, उसकी स्वतंत्रताओं का आदि का उल्लेख किसमें रहना चाहिए? संविधान में रहना चाहिए। देश का कानून संविधान के अनुसार, जो कानून व्यवस्था है संविधान के अनुसार चलनी चाहिए। फिर है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, इन न्यायपालिका किसी के दबाव में कार्य नहीं करना चाहिए तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी भी देश के नागरिकों के अधिकारों का या स्वतंत्रता का हनन होता है तो न्यायपालिका उसके लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। फिर है देश के कानूनों का सम्मान। देखो स्वतंत्रता प्राप्त, देखो स्वतंत्रता क्या है? अगर अपन स्वतंत्र जब तक है जब तक अपन किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। इसके लिए भाई अपन उसकी किस स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, इसके लिए कानूनों की भी जानकारी होनी चाहिए तथा उनका भी आदर अपन को करना चाहिए। तो ये थी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें।
अब इसके बाद है स्वतंत्रता। इसके बाद में आपका टॉपिक आता है स्वतंत्रता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं। फर्स्ट, इसकी फर्स्ट बाधा है अशिक्षा। कौन सी है? अशिक्षा। दूसरा है जागरूकता का अभाव। तीसरा आपका गरीबी। चौथी है आपकी कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका में हस्तक्षेप। ये आपकी क्या है? स्वतंत्रता की प्रमुख मार्ग में प्रमुख बाधाएं आती है। अशिक्षा, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा जब तक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। कारण देखिए, अभी पेपर देखें तो अगर जिस व्यक्ति को मूल अधिकारों की जानकारी नहीं है तो वो स्वतंत्रताओं का उपभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूल अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। अब उनकी जानकारी नहीं होगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि पढ़ने किस स्वतंत्रता का हनन हुआ है ना? तो किसका? अशिक्षा इसकी मार्ग में प्रमुख बाधा है। जागरूकता का अभाव, लोग बाग जागरूक नहीं है। तो गरीबी भी किसमें बाधा है? स्वतंत्रता में, क्योंकि गरीबों का ज्यादा शोषण किया जाता है। फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका होती है जो मंत्री परिषद होती है, वही कार्यपालिका होती है। उसके द्वारा न्यायपालिका में हस्तक्षेप, न्यायपालिका के कार्यों को क्या करना? हस्तक्षेप करना। कई बार ऐसा भी होता है कि कार्यपालिका किसके क्षेत्राधिकार में चली जाती है? न्यायपालिका के कार्यों को भी करने लग जाती है। तो इससे भी क्या होता है? इसके मार्ग में प्रमुख बाधाएं आती है। तो स्वतंत्रता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं अशिक्षा, जागरूकता, अभाव, गरीबी और कार्यपालिका में हस्तक्षेप। इसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ेंगे समानता। क्या पढ़ेंगे? अगला जो अपन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा समानता, समानता का अर्थ, उसके प्रकार और समानता व स्वतंत्रता के बीच संबंध। इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताओगे, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।